जय गुरु जी महाराज। ये एक आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि जब हमारी कोई निंदा करता है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। So I just thought I'll do a little a very quick video on this. Basically जब कोई भी इंसान किसी की निंदा करता है तो वो क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि किसी भी इंसान का जो कामिक रेजिड्यू है, जो उसका कर्म है, वो उस कर्म के बारे में चिंतन कर रहा है। सो जब वो उसके बारे में चिंतन कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में उस नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो जो फ्रीक्वेंसी है उन ग्रहों की, वो उन ग्रहों की फ्रीक्वेंसी के साथ इंडल्ज कर रहा है। जो वो उन ग्रहों की फ्रीक्वेंसी के साथ इंडल्ज करता है तो वो उन ग्रहों की फ्रीक्वेंसी पे ही गिर जाता है। सो जब वो उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी पे गिर के हमारी नेगेटिविटी के बारे में, हमारी किसी भी कोई भी क्रिटिसिज्म, एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जब वो करता है तो वो अपने ऊपर एक कामिक डेट ले लेता है। वो बिकॉज ही इज ऑलरेडी इंडल्जिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज प्लैनेट्स and he is also indulging in the frequency of our karma, and our karma becomes half and half instantly. और अगर वो कंटिन्यू करता रहता है कि वो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ आपके बारे में चिंतन करता है, आपकी खामियों के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी नेगेटिविटी के बारे में, वो उतना जितना ज़्यादा उसमें इंडल्ज करता है, वो उतना ज़्यादा अपने ऊपर कामिक डेट आपका ले जाता है। सो बेसिकली दिस इज गॉड्स वे ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पेस फॉर यू कि आप अपना कामिक रेजोल्यूशन ईजिली कर लो। सो यू नो हाउ कबीर जी का वो है कि उनका जब निंदक की डेथ होगी एंड ही सेड ही वाज वेरी सैड बिकॉज द निंदक हैड डाइड। उसका रीज़न यही है, साधु संत कहा करते थे, लाइक यू नो पीपल हु वर एलिवेटेड सोल्स एंड सेजेस, वो कहते थे कि वो अपनी निंदा खुद कराते हैं। वो निंदा खुद कराने का क्या मतलब होता है? द सेम थिंग दैट जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम्हारी जो नेगेटिविटी है वो क्लेंस होती है। एंड इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में ये बात बोली गई है कि निंदा करनी तो बहुत ही बुरी चीज़ है, पर साधु संत की निंदा करनी, ब्रह्म ज्ञानी की निंदा करनी, यू नो एनी एलिवेटेड सोल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट देम, उसका कामिक डेट और भी ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर एलिवेटेड सोल्स, दे आर ऑन अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और उन्होंने ना कि सिर्फ उनका अपना कामिक डेट नहीं होता, उन्होंने जितने लोगों को हील किया होता है उनका कामिक डेट भी लिया हुआ होता है। सो नॉट ओनली आर यू टेकिंग द कामिक डेट ऑफ दैट साधु संत या वो एलिवेटेड सोल का आपने कामिक डेट नहीं लिया, आपने जितने लोगों का उन्होंने कामिक डेट लिया हुआ है अपने ऊपर, आपने उनका कामिक डेट भी ले लिया। सो इस करके हमारे यू नो आवर पेरेंट्स यूज्ड टू से दैट किसी भी एलिवेटेड सोल के बारे में बात मत करो। लाइक इवन इफ़ यू नो कि लोग कहते जी कि फलाना संत, फलाना साधु, बड़ी कैजुअली बात कर देते हैं, वो तो जी ऐसे, वो तो जी ऐसे। इट इज़ बेस्ट नॉट टू इंडल्ज इन इट बिकॉज द फ्रीक्वेंसी वी डोंट नो हु दे आर। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी के साथ इंडल्ज करते हैं, अगर उनमें, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आता है साध की निंदा, और ब्रह्म ज्ञानी के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए, जो एलिवेटेड सोल्स हैं, अगर हमें नहीं पता उनके बारे में कुछ, ये हो सकता है हमें गलत फहमी हो कि वो एलिवेटेड सोल्स नहीं है। और अगर हम उनके बारे में जब बात करते हैं, हम ना केवल उनके कामिक डेट लेते हैं, बट जितने लोगों का उन्होंने कामिक डेट लिया होता है, हम उसको भी अपने ऊपर ले लेते हैं और वो भोगना पड़ता है। सो इस सारी सिचुएशन में से एंड रिजल्ट ये है, पीपल से देन व्हाट शुड वी डू? यू शुड नॉट डू एनीथिंग, यू शुड ओनली बी ग्रेटफुल कि गुरु साहब तुसी ये निंदक भेजिया,
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਨੇ they have helped me share my burden. You only can be grateful every time a nindak comes into your life. And I know it is very hard. It is not the easiest thing in the world, but every single time you will see somebody takes on your burden. The minute उन्होंने आपकी नेगेटिविटी के साथ इंडल्ज किया, उन्होंने आपका बर्डन ले लिया, अब ये उनकी जिम्मेवारी है। आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है, जब आपके बारे में कोई क्रिटिसिज्म, कोई हवा फैली हुई होती है, उसके बाद इमीडिएटली आपकी लाइफ में एक सडन स्पर्ट ऑफ थिंग्स आएगा एंड यू विल बी एलिवेटेड इन वन वे और द अदर। आपके करियर में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई डिजीज़ हील हो जाएगी। इट इज़ सो अपेरेंट कि अगर आप ध्यान रखें उस टाइम पे, यू विल बी एबल टू सी दैट दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर इस इंसान ने ऐसे मेरे बारे में हवा क्रिएट की और उस टाइम पे मेरी लाइफ में इमीडिएटली ये चीज़ हुई। वो कैसे अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट हुई, because every single time when Guru Sahib wants to elevate us to a higher level, to give us a blessing, he will send nindaks. And the only thing that we need to do is to be grateful. It is not the easiest, but it is the quickest.